अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू एसटीएस साइंस प्लस कोडिंग अकेडमी। दोस्तों, हम अपनी जावा प्लेलिस्ट देख रहे हैं और आज हमारा जो टॉपिक है वो है जावा वेरिएबल्स। तो जावा वेरिएबल्स बनाने के लिए सबसे पहले मैं अपनी पास्ट प्रोजेक्ट के राइट क्लिक करके मतलब जो आपका सोर्स पैकेज है उसको राइट क्लिक करूँगा और जावा क्लास बना दूँगा। नाम दे दूँगा मैं इसको टॉपिक के मुताबिक वेरिएबल्स का, और मैंने इंटर करके एक क्लास बना ली है। तो सबसे पहले तो एक्स्ट्रा चीज़ें रिमूव कर देंगे जो आपको कमेंट्स के अंदर नज़र आ रही हैं, और एक अपनी जो मेन क्लास है वो बनाते हैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन के अंदर आता है स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग के साथ ब्रैकेट्स और args ऑर्ग्स, और उसके बाद आप ब्रैकेट डाल के अपना मेन फंक्शन बना लेते हैं। तो मैं मेन पे आने से पहले अपना आपको समझाने के लिए एक कमेंट सेक्शन बनाऊंगा और उसके अंदर मैं लिखूंगा जावा वेरिएबल्स इन जावा। मैं थोड़ी सी टाइपिंग करता हूँ, उसके बाद मैं आपसे बात करता हूँ। थोड़ा सा टाइम लेके मैंने टाइपिंग की है और आपके सामने मैंने 5 किस्म के जावा वेरिएबल्स लिख दिए हैं। अब बारी बारी उनको इस्तेमाल करेंगे और इनके ऊपर बनाएंगे भी। सबसे पहले है स्ट्रिंग। जावा का वेरिएबल है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग क्या काम करता है? स्टोर्स टेक्स्ट सच एज हेलो, स्ट्रिंग वैल्यूज आर सराउंडेड बाय डबल कोट्स। स्ट्रिंग जो है ये टेक्स्ट को स्टोर करता है। आपका जो टेक्स्ट है मतलब जो ज़्यादा बड़ी लाइंस है या एक वर्ड है बड़ा, उसको आप स्ट्रिंग में स्टोर करते हैं। और स्ट्रिंग की रिप्रेजेंटेशन ये है कि आप वर्ड को डबल कोमा से या डबल वर्टेड कोमा से जो है वो सराउंड कर देंगे। उसके बाद है इंट। इंटीजर स्टोर करता है इंटीजर्स को, मतलब होल नंबर्स है, विदाउट डेसिमल। सिंगल पॉइंट वैल्यू उस पर नहीं आती। नंबर पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन पॉइंट वैल्यू नहीं आ सकती। ऐसे नंबर्स को हम स्टोर करते हैं इंटीजर के अंदर। उसके बाद है फ्लोट। फ्लोट के अंदर वो तमाम तर नंबर स्टोर होते हैं जिनमें पॉइंट आते हैं। वो पॉजिटिव नंबर्स भी हो सकते हैं, वो नेगेटिव नंबर भी हो सकते हैं, लेकिन अगर उनमें पॉइंट आएगा तो वो फ्लोट के अंदर स्टोर हो जाएंगे। उसके बाद है करैक्टर। करैक्टर इस्तेमाल होता है सिंगल वैल्यू को लेने के लिए। फॉर एग्जांपल ए है, बी है, सिंगल करैक्टर को स्टोर करने के लिए। करैक्टर खुद लफ्ज़ जो है सिंगल के लिए इस्तेमाल होता है। जब किसी एक चीज़ को स्टोर करना होगा, फॉर एग्जांपल एस को, तो करैक्टर इस्तेमाल करेंगे। जब सम को स्टोर करना होगा पूरे वर्ड को, तो हम स्ट्रिंग इस्तेमाल करेंगे। लास्ट है बूलियन। बूलियन क्या काम करता है? ट्रू एंड फॉल्स का। सही है, ट्रू करेगा या फॉल्स कर देगा। दो ही वैल्यूज़ है, या ट्रू होती है या फॉल्स होती है। तो बूलियन इन दो स्टेट्स में काम करने के लिए इस्तेमाल होता है। अब अपने वादे के मुताबिक इनको बारी बारी ऊपर बना देते हैं। सबसे पहले तो मैं कमेंट डालूंगा, मैं लिखूंगा डिक्लेयरिंग, ये मैं करूँगा इनिशियल डिक्लेयरिंग वेरिएबल। सबसे पहले ये स्ट्रिंग, तो हम लिखेंगे string स्ट्रिंग। स्ट्रिंग में हमने वेरिएबल बना दिया s। सही है, ये हमने स्ट्रिंग का एक वेरिएबल बना दिया। उसके बाद है इंटीजर, तो हम लिखेंगे इंट, और इंट का एक वेरिएबल बना देते हैं हम a। सही है, a नाम का एक वेरिएबल हमने इंटीजर का भी बना दिया। उसके बाद है फ्लोट, तो हम सिंपल लिखेंगे फ्लोट, और फ्लोट का वेरिएबल बना देंगे a। सही है। अब यहाँ पे एरर आ रहा है क्योंकि वेरिएबल नेमिंग रूल्स है कि आप सेम नेम के वेरिएबल्स नहीं बना सकते, तो मैं इसको कर दूंगा b। सही है। उसके बाद है करैक्टर, तो हम सिंपल करैक्टर लिख के एक ch नाम का वेरिएबल बना लेंगे। उसके बाद है बुलियन, तो हम लिखेंगे BOOLEN बुलियन, और हम एक बना लेंगे बुलियन के लिए बना लेते हैं जी बूल्स नाम का वेरिएबल बना लेते हैं। अब मैंने 5 वेरिएबल डिक्लेयर कर लिए, इसको कहते हैं वेरिएबल डिक्लेरेशन। अगर मैं इनको इनिशियलाइज करना चाहता हूँ ना, तो मैं इनको वैल्यूज़ दे दूँगा। कैसे दूँगा? मैं फॉर एग्जांपल दोबारा लिखना चाहता हूँ, नाउ इनिशियलाइजिंग वेरिएबल्स। इनको इनिशियलाइज कैसे करेंगे? मैं ये सारे कॉपी करता हूँ कंट्रोल से, और यहाँ पे आके कंट्रोल भी मैंने सारे पेस्ट कर दिए। ठीक है। अब इनको इनिशियलाइज करेंगे एस कंट्रोल जेड इक्वल्स टू हेलो। सही है। एरर आ रहा है, क्या एरर कहता है? कहते हैं स्पेलिंग डिक्लेरेशन असाइनमेंट। तो इसको ये ट्राई एक्सेप्शन लगाना चाहते हैं कि मैं क्योंकि ऊपर ऑलरेडी इनको डिक्लेयर कर चुका हूँ, तो इनिशियलाइज करने के लिए मैं पीछे डाटा टाइप्स हटा दूँगा। तो ये मैं डाटा टाइप जितनी भी हैं सारी की सारी हटा दें।
ये चीज़। अब इसको इनिशियलाइज़ करेंगे। ए हमारे पास इंटीजर था तो इसको मैं सिंपल 5 कर दूंगा। बी हमारे पास फ्लोट है तो इसको 5.5 कर दूंगा। करैक्टर हमारे पास करैक्टर का वेरिएबल है तो उसमें हम लिखेंगे जी सी। सही है, ये हमारे पास करैक्टर आ गया। बूलियन में हम लिख देंगे जी बूल इक्वल्स टू ट्रू। सही है। बी में हमारे पास एरर आ रहा है कास फ्लोट। अच्छा, फ्लोट में जावा के अंदर एक इशू आता है अक्सर कि हम जो फ्लोट का वेरिएबल बनाते हैं तो वो हमें कहते हैं इसको फ्लोट में कास्ट भी करें। सही है, ये फ्लोट मैंने जो वेरिएबल बनाया है बी, मुझे कह रहा है इसको फ्लोट में कास्ट करें। इसको एंटर करूँगा ना तो इसको यूँ फ्लोट लिख के फ्लोट में कास्ट कर देगा वैल्यू को। अब ये वैल्यू अगर फ्लोट नहीं भी है ना, सही है, तो उसको फ्लोट बना देगा। तो ये चीज़ जावा जो नेट बीन्स हम इस्तेमाल कर रहे हैं इसमें आपको अक्सर देखने को मिलेगी। तो ये होती है डिक्लेरेशंस, ये होती है इनिशियलाइजिंग। और एक तीसरा स्टेप भी है जिसको हम कहते हैं डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजिंग वेरिएबल्स। ये स्टेप जो है ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है। ये स्टेप ये कहता है कि आप इसके अंदर आकर डाटा स्पेस करेंगे और आपको बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। सही है, मैं इसको कमेंट करने लगा हूँ क्योंकि नीचे मेरे पास एरर आ रहा है। मैं पूरा कमेंट करने लगा हूँ जो 2 चीज़ें हमने लिखी हैं ताकि एरर नीचे ना आए। यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने इसको कमेंट कर दिया, तो या मेरा एरर नहीं आ रहा। तो ये जो आपने अलग डिक्लेयर किया है फिर उसको इनिशियलाइज़ किया, ये काम आप एक लाइन में भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे? आपने जहाँ पे एस को डिक्लेयर किया ना वहीं पे इसको इनिशियलाइज़ भी कर दें। सही है, इसी तरह जैसे जहाँ पे आपने ए को डिक्लेयर किया है आप ए को वहीं पे इनिशियलाइज़ भी कर दें। बाकी सारे भी बारी बारी आप इसी तरह इनिशियलाइज़ करेंगे। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी। मैं डिक्लेयर भी कर रहा हूँ साथ साथ और इनिशियलाइज़ भी कर रहा हूँ। और बूल को इक्वल्स टू ट्रू, मैं बूल्स मैंने वेरिएबल बनाया था और इसको मैं बूल्स की जगह पे पेस्ट कर दूंगा। तो ये सिंपल तरीका है वेरिएबल्स बनाने का और इनिशियलाइज़ करने का। आप मल्टीपल वेरिएबल्स भी बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप एक और वेरिएबल बनाना चाहते हैं स्ट्रिंग का, तो उसको आप डिक्लेयर कर सकते हैं। कैसे? आप दोबारा लिखेंगे स्ट्रिंग बी या आप लिखते हैं स्ट्रिंग सेकंड SEC लिख दिया आपने स्ट्रिंग के अंदर। सही है, एक तरीका ये है कि आप अलग अलग बनाएं। दूसरा तरीका ये है कि आप उसी स्ट्रिंग के आगे, फॉर एग्जांपल ये एक वेरिएबल बन गया ना हमारा, यहाँ से लेके यहाँ तक इनिशियलाइज़ भी हो गया, तो इसके आगे आप सिंपल ये डालेंगे कॉमा और आप दूसरा वेरिएबल जो बनाना चाहते हैं फॉर एग्जांपल डी, तो ये आपका यहाँ पे इस तरह आ जाएगा। ऊपर मैंने सेकंड बनाया तो यहाँ भी मैं सेकंड लिख देता हूँ और उसको इक्वल कर देता हूँ 5 के। सही है, तो इस तरह आप मल्टीपल वेरिएबल्स बना भी सकते हैं और मल्टीपल इनिशियलाइज़ भी कर सकते हैं। तो ये सिंपल वीडियो थी आज की, कैसे कितने टाइप्स के वेरिएबल्स हैं और वो किस तरह डाटा को स्टोर करेंगे आपके सामने हमने लिखे हैं। अगर आपने प्रिंट कराना चाहते हैं सबको तो आप लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, आप सिंपल लिख देंगे एस प्लस SEC प्लस A प्लस B प्लस C H प्लस बूल्स और आखिर में ये सिंपल मैंने इन सब को लिख दिया है। अल्लाह खैर ही करे, क्या आंसर आएगा। मैं इसको रन फाइल करता हूँ, आपको सारा का सारा एक ही लाइन में मिला हुआ नज़र आ रहा है और इस टाइम मुझे यूँ लग रहा है कि किसी चैनल का IP एड्रेस हो। खैर कर दिए। अगर सबको नेक्स्ट लाइन में लेके जाना चाहते हैं तो आपको उसके लिए एस्केप सीक्वेंस इस्तेमाल करना पड़ेगा \n। ये चीज़ मैं कॉपी करता हूँ यहाँ से यहाँ तक, कंट्रोल C, और हर के बाद जो है ना इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ, कंट्रोल Z, इसको कंट्रोल V, B के बाद में कंट्रोल Z, कंट्रोल V, कंट्रोल V। अब रन फाइल करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली जो है वो नेक्स्ट लाइन में सारा नज़र आएगा। ये देखें हेलो 5.5 5.5 एंड C, ये आपको अलग अलग नज़र आ रहा है। यहाँ पे 5 2 दफ़ा है 5 एंड 5, उसकी क्या वजह है?
एस हमारे पास है हेलो, सेकंड हमारे पास 5 था। अगर सेकंड को मैं 50 कर दूं यहाँ पे, या 50 SEC कर दूं और रन फाइल करूं, तो मुझे लगता है यहाँ 50 सेकंड आ जाएगा। ये देखें 50 सेकंड आ गया, 5.5 एंड C आ गया। लेकिन अगर मैं 50 और सेकंड के दरमियान स्पेस डाल दूं, अब रन फाइल करूं, तो अब आप देखिए इंटरेस्टिंग चीज़ क्या होगी। मेरे पास 50 और सेकंड पूरा आ गया है, जबकि ये चीज़ करैक्टर में पॉसिबल नहीं थी। इसलिए हमने स्ट्रिंग को मुतारिफ करवाया और हम इस्तेमाल कर रहे हैं। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मज़ीद ऐसी वीडियोस को देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आपसे मुलाकात होगी किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।